अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्यून सिस्टम। पहले इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से या फिर वायरस बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उनको क्या है किल करता है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके उन्हें ख़त्म करता है, हमारी बॉडी से निकालता है। और जैसे कि हमारे एबनॉर्मल सेल्स जैसे कि ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स हो जाते हैं, बॉडी में ग्रो हो जाते हैं, या वायरली इन्फेक्टेड सेल्स आ जाते हैं, उन्हें भी ये ख़त्म करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये काम होता है इम्यून सिस्टम का। डिवीजन में जो है द इम्यून सिस्टम जो है डिवाइडेड है टू फंक्शनल डिवीजन में। सबसे पहले आ जाता है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। आज हम सिर्फ इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इनेट इम्यून सिस्टम वो पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का जो नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि ये जो है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उन सब के अगेंस्ट एक ही टाइम में काम करता है और सबको एक ही तरीके से किल करता है फेगोसाइटोसिस करके, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक इन नेचर कहते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में जो है इंक्लूड करता है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम जैसे होता है बाय फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स, उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड होता है जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन जैसे होती है हमारी बॉडी में जो है फुली हमारी बॉडी कवर्ड होती है इस स्किन से। ये स्किन हमें फुली बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और इसके जो है अंदर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं आ सकता बॉडी में। और जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ पे इनर लाइनिंग में फाइंड होती है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उसमें फाइंड होती है, जैसे कि रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी में जब भी हम कभी सांस लेते हैं तो कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये क्या करती है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन इसे वायरस बैक्टीरिया को रोक लेती है और अंदर बॉडी में इंटर नहीं होने देती। वैसे ही ये डाइजेस्टिव में भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स में या फिर रिप्रोडक्टिव जो होते हैं सिस्टम्स में, सब में ये प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन होती है ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है इम्पेनिट्रेबल बैरियर्स। ये मतलब इन वायरस बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देती और ये इनके खिलाफ होती है, अगेंस्ट होती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वायरस बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर अब सेकेंड नंबर बी पे आ जाता है इंटरनल बॉडी सिस्टम या फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी इसे कहते हैं। अगर कभी जब म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के अंदर से कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाए, कहीं हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाए तो कट लगने के बाद तो वायरस बैक्टीरिया इजीली अंदर आ सकते हैं बॉडी के। अगर कट लग जाए या किसी और वजह से जो है कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाए क्रॉस करके म्यूकस मेम्ब्रेन को और स्किन को, तो क्या होता है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है ना वो एक्टिव हो जाती है। फिर उसका काम शुरू हो जाता है प्रोटेक्शन करने का बॉडी को, इंटरनल बॉडी सिस्टम का, जिसमें ये कुछ टाइप्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले है फेगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स में NK सेल्स भी जिसे कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आ जाते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इनग्लफिंग करते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं ना, उनको ये खा जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स को ये खाते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को और ये अगेंस्ट होते हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स को जो भी बॉडी में अंदर आ जाते हैं। फेगोसाइटोसिस के 2 टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है शॉर्ट लिव फेगोसाइटोसिस। शॉर्ट लिव फेगोसाइटोसिस में जो आ जाते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ये टाइप है वाइट ब्लड सेल्स के और ये क्या करते हैं, ये बनते बोन मैरो में हैं, पर ये मोस्टली जो है मिलते हैं हमें, सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड में। न्यूट्रोफिल्स जो है ये भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया इंटर होता है तो उन्हें वो खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और बॉडी से ख़त्म कर देते हैं ताकि वो नुकसान ना दे सके हमारी बॉडी को। न्यूट्रोफिल्स को शॉर्ट लिव फेगोसाइटोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 20 बैक्टीरिया खा के फिर ये मर जाते हैं, ये फिर ख़त्म हो जाते हैं और ये फिर एक क्या कर देते हैं, पस कर देते हैं बॉडी में, क्या करते हैं, देन डाई एंड फॉर्म पस। और पस क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कभी चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कुछ घंटों के बाद, एक दिन के बाद वहाँ पे एक कड़ी बन जाती है। वो क्या होती है, वो मरे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। समटाइम्स में ये क्या एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वरना तो ये पस बना लेते हैं।
और जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। 50 to 60% जो होते हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड फेगोसाइटोसिस होते हैं। लॉन्ग लिव फेगोसाइटोसिस में आ जाते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के लिए मैंने एक वीडियो अलग बनाई थी, उसमें मैंने मोनोसाइट को, डेंड्राइट सेल्स, मैक्रोफेजेस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं ये बनते बोन मैरो में है, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसाइट, फिर कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में और ये डेंड्राइटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेंड्राइट सेल्स में, और ये जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में और डेंड्राइटिक सेल्स में तो ये फाउंड होते हैं टिश्यूज़ में। जब ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं तो ये लार्ज ईटर्स बन जाते हैं। तब ये डिवीजन करते हैं, डिवीजन करके फिर क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं। फिर ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो उसे खा जाते हैं, किल करते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना दे सके वो। और इसे जो है प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। जो इसका डेंड्राइटिक सेल्स में जो कन्वर्ट होते हैं उसे क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। क्यों ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसलिए कहते हैं कि ये जब भी ब्लड में से या ब्लड की स्ट्रीम में से जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो वो जब ये खाते हैं तो वो जो एंटीजन होता है उसका जो है कोई सब्सटेंस होता है या कोई मॉलिक्यूल अपनी बॉडी पे ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरे जो होते हैं टी सेल्स या बी सेल्स को कहते हैं कि अब ये जो है वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ चुका है, आप इनके खिलाफ लड़ें और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के, और जहाँ भी ये ब्लड स्ट्रीम में या जहाँ पे भी ब्लड में मिले तो उसे ख़त्म कर दें बॉडी से। नंबर 2 पे आ जाता है नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स। इनका मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, जैसे कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स बनते हैं या ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स, तो ये उनके खिलाफ काम करते हैं। ये क्या करते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उन सेल्स के साथ, एबनॉर्मल सेल्स के साथ, और एक रिलीज़ करते हैं पोर फॉर्मिंग प्रोटीन या फिर कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसे परफॉर्म्स केमिकल्स कहते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। और वो क्या फंक्शन करते हैं, लाइसिस ऑफ दीज सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स का खात्मा कर देते हैं ताकि वो अपना नंबर ना इंक्रीज़ कर सकें और बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना दे सकें। तो वो नेचुरल किलर सेल्स उन्हें एबनॉर्मल सेल्स को खा लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन आ जाता है नंबर 3 पे। ये क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इस तरह लड़ता है कि ये प्रोटीन बनाता है और ये इस टाइप के प्रोटीन्स बनाता है जो क्या करते हैं, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई एंटीजन या कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाते हैं उसे वो ख़त्म कर देते हैं, वो प्रोटीन बनाकर, केमिकल्स बनाकर या फिर एंजाइम्स बनाकर। और इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है लाइसोसोम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरोन्स। लाइसोसोम जो नाम में ही समझ लें कि ये कोई एंजाइम होगा, ये एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये एबिलिटी रखता है कि जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसे ये डाइजेस्ट कर लेता है, खा देता है या उसे ख़त्म कर देता है, लाइसिस कर देता है उसकी। नंबर 2 पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होते हैं, ये समटाइम्स ये बनते हैं लिवर में बनते हैं, कभी ये लिवर में भी बनते हैं और कभी कभी ये जो है मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना सेल्स, वो भी इन्हें बनाते हैं। इनका ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये ज़्यादातर जो है ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अगेंस्ट होते हैं और उनको ही खाते हैं ज़्यादातर, और ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फाउंड होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। और ये जब ब्लड स्ट्रीम में होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाए बॉडी के अंदर या ब्लड स्ट्रीम में तो ये उसके साथ अटैच होकर एक्टिव हो जाते हैं, फिर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं और फिर से उन्हें क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं या फिर डाइजेस्ट कर देते हैं या इनगल्फ करके खा के उन्हें ख़त्म कर देते हैं ताकि वो बॉडी को नुकसान ना दे सके। और ये इन्फ्लेमेशन में भी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते हैं, ये लाइसिस करते हैं बैक्टीरिया का। ज़्यादातर ये दूसरे पैथोजेंस को भी किल करते हैं पर ज़्यादातर इनका काम बैक्टीरिया को किल करना होता है। इंटरफेरोन्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये अगेंस्ट काम करता है वायरसेस के, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो था वो ज़्यादातर काम कर रहा था बैक्टीरिया के खिलाफ, और जो इंटरफेरोन है वो ज़्यादातर काम करता है वायरसेस के खिलाफ। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम